नमस्कार दोस्तों, वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो इस बार हम बाकी के टूल फटाफट ख़त्म करते हैं और साथ में ही हम लेयर का फंडामेंटल समझेंगे, लेयर का क्या यूज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हमारा इरेजर तक हमारे टूल ख़त्म हो गए थे। अब आते हैं हम ग्रेडियंट पे। तो मैं आपको बताता हूँ ग्रेडियंट का क्या काम है। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, कंट्रोल L। मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ मेरा जो सिलेक्ट है कस्टम। तो ग्रेडियंट हमारा काम आता है, कोई भी हमें नॉर्मल ग्रेडियंट लेना इस तरीके से हमें बस कुछ नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक मारना है। टॉप से लेके ऐसे करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अगर आपको इसको एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग तो आप यहाँ जाइए, देन आप इस पर डबल क्लिक करिए। उसके बाद आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप चलाओगे तो देखिए, ठीक है। दूसरा, आप फिर से डबल क्लिक कीजिए। आप अपना कस्टम भी बना सकते हैं यहाँ से। अगर आपको मान लो ये चीज़ बहुत पसंद है तो आप न्यू करोगे और ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 2020 में क्या है कि इसमें बने बनाए काफ़ी सारे ग्रेडियंट इन्होंने दिए हैं, जैसे क्लाउड आप देख सकते हैं। हर तरह के आपको ग्रेडियंट मिल जाएंगे, जो कि आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार ग्रेडियंट देना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट ओके, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना, चेंज करना है। सॉरी, जैसे मैं ब्लू वेरिएशन ले लेता हूँ, एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ से चेंज कर करके देखना है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये पर्पल कॉम्बिनेशन है इनका, और उसके बाद ऐसे ही पिंक है, रेड है, ऑरेंज है। काफ़ी सारे इन्होंने ग्रेडियंट ऐड किया है इस बार इसमें, तो आप एक एक करके यूज कर सकते हो, ठीक है। फिल पेंट बकेट का क्या काम है, अगर आपने कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे मान लो मैंने येलो ले लिया, तो आपको क्या करना होगा, ये इस पर नहीं चलेगा सॉलिड कलर, आपको एक लेयर लेनी पड़ेगी, या फिर बैकग्राउंड पे चल सकता है, बैकग्राउंड पे चल जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है देन फिल। ये ग्रेडियंट था तो इसने क्या किया, जहाँ जहाँ ग्रेडियंट था वहाँ फिल कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से। तो मैं ब्लू ले लेता हूँ, तो एक ही उसमें 3D का मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब हम 3D पे पहुंचेंगे तब मैं आपको 3D का बताऊंगा। अब आते हैं हम ब्लर टूल पे। तो मैं ये एक इमेज ले लेता हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्लर टूल का यूज़ क्या है। हम लेयर में जाएंगे, इसको पहले रेस्टराइज करेंगे। तो ध्यान रखिए कोई भी टूल स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं चलेगा, ठीक है। आपको पहले रेस्टराइज करना पड़ेगा, या फिर आप इसकी एक कॉपी लेके देन रेस्टराइज भी कर सकते हैं। कॉपी के लिए आपको कंट्रोल J करना पड़ेगा। अब देखिए, सोच करो कि मुझे इसके हेयर थोड़ा थोड़ा ब्लर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, हल्का हल्का ब्लरनेस दे दूँगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। वो हमारा नेक्स्ट टूल है शार्प टूल। तो वो क्या करता है, अगर हम किसी भी, जैसे मुझे इसके हेयर के यहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब ब्लर टाइप से या ब्रन टाइप से, मतलब थोड़ा सा डार्क चाहिए, शार्प चाहिए, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ये देखिए इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, उसको हल्का हल्का एकदम क्लियर कर देगा। एक्चुअल साइज में देखेंगे तो आपको दिखेगा अच्छे से, है ना। अब मैं इसकी जैसे सेविंग को कर के देखता हूँ, ज़्यादा होगा, आपको बहुत ही बारीकी से करना पड़ेगा। लेवल कम कर लेते हैं, इतना ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं हम स्मज टूल। स्मज टूल हमारा क्या करता है,
हम इसको मोस्टली अगर ऑयल पेंटिंग वगैरह टाइप से हमें अगर कुछ करना है तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से फ़ोटो एडिटिंग वगैरह के यूज़ में आप ला सकते हो इस चीज़ को। हल्का हल्का आपको इस तरीके से बहुत ही बारीकी से चलाना पड़ता है, वरना आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे इसको। आपको थोड़ा सा धीरे अभी मैं दिखाता हूँ इसमें। आपने देखा होगा ऑयल पेंटिंग, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। न्यू लेयर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको चलाता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा बढ़ा देते, थोड़ा जल्दी चले। हम नीचे वाली लेयर पे काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बारीक करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इसका यूज़ क्या कैसे कर सकते हैं आप। बाकी आपको खुद देखना पड़ेगा कि अगर आप कितना क्रिएटिविटी माइंड हो, आप अगर अच्छे से भी कर पाए तो ये बहुत अच्छा टूल है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। मैं जस्ट डेमो दे सकता हूँ। इस तरीके से आपने ये देखिए। अब ऊपर वाली की मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो समझ टूल का हमारा हो गया। अब आते हैं रोज टूल पे, ठीक है। ये इस बंदे का हाथ देख लीजिए, इसका यहाँ से बहुत साफ कलर है, यहाँ से डार्क है। अगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा मैच हो जाए इससे, तो आप का यूज कीजिए। ये देखिए, जितना आप चलाओगे उस हिसाब से ये कलर को साफ कर देगा। ये देखिए, इसने कुछ हद तक कर दिया है, लेकिन आपको बहुत सी बारीकी से यूज़ करना पड़ेगा, ये लेवल वगैरह कम करके, ठीक है। इस तरीके से अब आते हैं ब्रन टूल पे। ब्रन टूल क्या करता है, ब्रन के नाम से ही समझ में आ रहा होगा वैसे तो आपको, बट फिर भी बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे को इसके यहाँ पे हाथ पे शैडो, मुझे यहाँ भी हल्की हल्की चाहिए, तो मैं इस तरीके से हल्का हल्का करके यूज कर सकता हूँ। ये देखिए अब कितना सही लग रहा है इसका ये हाथ ऐसे, ठीक है। या आप इसको जैसे हमने इस पे अभी ये इसको गोरा किया था हाथ को, हम वापस डार्क करना है थोड़ा, तो वापस भी कर सकते हैं इस तरीके से। यानी हमसे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लग गया, कंट्रोल जेड अंडू। ये देखिए। तो दोस्तों, आप इन टूल से आप फोटो एडिटिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल देखते हैं, स्पंज टूल। स्पंज टूल क्या करता है दोस्तों, अगर मान लो मुझे इस बंदे का
लेयर हटा देता हूँ यहाँ से। चलो मैं बंदा ही थोड़ा साफ वाले ले लेता हूँ। मैंने इसके आई बंद कर दिए तो ये हाइड हो गया। ठीक है, हाइड करने के लिए आप यहाँ से जाके लेयर में जाके आपको कर सकते हो आप ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है तो दोस्तों, मान लीजिए ये बंदा है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, आपने देखा होगा फोटो एडिटिंग वगैरह, इसका हाफ फेस, सॉरी मेरी ये लेयर सेलेक्ट नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट करना है मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे धीरे धीरे चलाना है, कुछ नहीं करना। ये देखिए देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसको हाफ में ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। ये देखिए ठीक है, का इतना ही यूज है। बाकी आप खुद ट्राई करना एक बार और आप देखना कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इनका। मैंने अंडू कर दिया सारा, ये टूल हो गए हमारे। अब आते हैं हम पेन टूल पे। तो पेन टूल भी फोटोशॉप का एक मेन टूल है कटिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। आप पेन टूल, अगर आपको कोई शेप बनानी है या कुछ चलाना, तो आपको पेन टूल बहुत अच्छे से आना चाहिए चलाना। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, मान लीजिए मेरे को इसकी कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से ये फिल कलर को बंद कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको एक पॉइंटर हटाना है इसका, तो ऑल्ट दबाइए, ऑल्ट दबा के आपके पास ऐसा साइन बन के आएगा। ठीक है, तो आप देन लेफ्ट क्लिक इस तरीके से। उसके बाद आपको कंट्रोल एन करना है, ये सिलेक्शन ले लेगा। अगर आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ पाथ चाहिए, तो आप शेप में नहीं, फील में जाइए, कोई भी आप कलर फील कीजिए, आपको इसकी शेप मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप वेक्टर भी बना सकते हो अपने आप के फ़ोटो भी, जैसे हमने देखा होगा कार्टूनिस्ट। तो यहाँ से आप इसके साथ खेल सकते हैं। मोस्टली आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना, कोई शेप बनानी है या फिर 2D कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, तो उन सब में काफ़ी यूज का टूल है। उसके बाद आता है फ्री फॉर्म पेन। तो इसका क्या काम है, इसको सिर्फ हमें, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा हाथ सही है, मतलब सही पेन टूल में सही चलता है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये लैसो की तरह ही चलता है, बट ये शेप बनाता है वेक्टर टाइप से। ठीक है, लैसो शेप नहीं बनाता, वो सिर्फ रेस्टराइज रहता है। कंट्रोल डी। तो दोस्तों, अब आते हैं हम कर्वेचर पेन पे। तो इसका क्या यूज है, ये जैसे पेन टूल में हमने देखा था कि हम कर्व अपने आप कर रहे थे, लेकिन ये क्या करता है, ये देखिए, आपको क्लिक करना है इस टूल से, आपका अपने आप ही कर्व आ जाएगा, आपको कर्व देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से, सिर्फ आपको क्लिक 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 करना है और कुछ नहीं। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो इसका इतना ही यूज है।
फिर आते हैं हम ऐड पेन टूल पे। तो ये क्या करेगा, इसमें एक पाथ ले लेता हूँ, कोई भी रेक्टेंगुलर लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ, अब ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो इसके सिर्फ 4 पॉइंट है, ये आप देख रहे हो ना, 4 पॉइंट, 1 2 3 4। मैं चाहता हूँ इसके बीच में भी एक पॉइंट ऐड हो जाए, ताकि मुझे ये यहाँ से ऐसे मिले शेप इसकी। तो मैं क्या करूँगा, ऐड पॉइंट में गया, देन उसके बाद क्लिक किया, फिर आपका जो माउस, आपके कीबोर्ड में जो एरो हैं उनको अप वाले को ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। ये देखिए हमें एक शेप मिल गई। अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो जल्दी जल्दी होगा, अगर आप ऐसे का नॉर्मल करोगे तो थोड़ा कम होगा। तो आप शिफ्ट दबा के कीजिए, आपको फास्ट चाहिए तो के बाद आता है डिलीट पॉइंट। तो इसका क्या यूज है, जैसे अभी मैंने ये पॉइंट यहाँ दिया था, मैं चाहता हूँ ये पॉइंट यहाँ से डिलीट हो जाए। ये देखिए क्लिक किया, देन पॉइंट डिलीट, ठीक है, इसका इतना ही यूज है। फिर आता है कन्वर्टर पॉइंट। तो ये क्या करता है, पॉइंट को कन्वर्ट कर देगा। अगर मान लो आपको ये पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद इसके ये निकालना है हैंडल भी बोल सकते हैं, या कर्व देने के लिए इस तरीके से। ये देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करके उसको लेफ्ट या राइट में कहीं भी आपको एक बार खींच लेना है, मतलब दबाने के बाद सिर्फ खींचना है इस तरीके से। तो ये हमारे टूल हो गए हैं। अभी आप आते हैं टेक्स्ट टूल पे। तो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल तो आप मुझे पता ही है, कोई भी टेक्स्ट ऐड करो। 2020 में डमी टेक्स्ट साथ में आ जाता है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टिकल में आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके के पोस्ट डिज़ाइन होते हैं, ऐसे टेक्स्ट लिखा होता है, किसी में यहाँ टेक्स्ट दे दिया, इस तरीके के, ठीक है। ये 2 टूल मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर आपको मास्किंग करनी है उन सब में यूज आएंगे, ठीक है। तो ये मैं आगे के टूल बताऊंगा। अब आते हैं हम पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों का क्या यूज है ये बताता हूँ। जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये पाथ है, हमारा पाथ से बना हुआ है। कोई भी अगर हम पेन टूल से या कोई भी शेप बनाते हैं तो वो पाथ होती है हमारी, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी को पकड़ेगा। अभी देखिए मैं इसको अगर पकड़ना चाहूँ तो इस इमेज को नहीं पकड़ेगा, ये सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा तो इसी को पकड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पाथ है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पाथ टूल का काम। अब उसके नीचे क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन। तो ये क्या करेगा, अगर मुझे इस पॉइंट का सिलेक्शन लेना है तो ये देखिए सिर्फ इसने इसी पॉइंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे अनसिलेक्टेड है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया, फिर आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप मूविंग कीजिए इनकी, या आप इसको पकड़ के भी कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। ये देखिए उसके बाद हमारी शेप्स आ जाती हैं। तो मैं शेप्स लेता हूँ, ठीक है, कोई भी, ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया। अभी मैं इमेज हटा देता हूँ, इमेज का हमारा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ। ये कॉर्नर राउंड होते हैं इसके,
देन सर्कल। अगर आप शिफ्ट छोड़ के अगर आप ऐसे करोगे, शिफ्ट अगर जैसे अभी मैंने शिफ्ट छोड़ रखा है, ठीक है, बिना शिफ्ट के ऐसे चलेगा। अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो ये एग्जैक्ट जैसा शेप होती है सर्कल की वैसे शेप में आएगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन क्या करेगा, यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए मैंने पॉलीगन शेप लिया। अगर आप चाहो तो इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपने क्लिक किया, देन आप यहाँ देखिए स्लाइड, मान लो मेरे को यहाँ पे 8 चाहिए, ठीक है, एंटर किया, ये देखिए शेप चेंज हो गई। जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी में जाके भी चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए प्रॉपर्टी में भी आप इन सबको कर सकते हैं। जैसे आपको इसके कॉर्नर राउंड चाहिए तो आप यहाँ वैल्यू ऐड कर दो, मान लो मेरे को 50% चाहिए, ये देखिए। आप ऐसे किसी भी शेप के साथ छेड़खानी आप प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी नहीं आ रहा तो आप यहाँ जाके विंडो में जाके देन इसको सिलेक्ट कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइन टूल। तो लाइन टूल का क्या यूज़ है, सिंपल कोई भी लाइन देनी हो बीच में इस तरीके से, ये देखिए लाइन ऐड हो गई। पहले मैं यहाँ वाइट कलर कर देता हूँ बैकग्राउंड में। तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। और उसके बाद हम आती है कस्टम शेप्स। तो कस्टम शेप्स में हमारी आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो नेट पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी शेप्स। तो बाकी मैंने अभी नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया अपना, तो उसमें जितनी है जैसे आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कोई पेड बनाना है पेंटिंग वेंटिंग के लिए तो आप इस तरीके की शेप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें कर देता हूँ, ये देखिए। कलर फिल करने के लिए आपको याद होगा उम्मीद है, ऑल्ट बैकस्पेस, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैकस्पेस, ठीक है। ऐसे ही आप और भी बहुत सारी शेप्स ले सकते हैं। ये ले लेता हूँ एक, तो ये आपको कस्टम शेप्स मिल जाएंगे इसमें बहुत सारी, ठीक है। आप यहाँ पे जाइए, देन आप राइट क्लिक कीजिए, आपको और भी टूल निकल के आएंगे। उसके बाद कस्टम शेप्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सारी शेप्स मिल जाएंगी, ये देखिए। एक ये ले लेता हूँ। तो आप इस तरीके से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हैंड टूल पे। तो अगर आप अपना कीबोर्ड का स्पेस बार दबाओगे तब भी आपका हैंड टूल ओपन होगा। आप पूरे कैनवस को कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा अभी मूव टूल है, तो देखिए मैंने अभी कीबोर्ड का स्पेस बार दबाया तो मेरा हैंड टूल ओपन हो जाता है। ये इसका शॉर्टकट की है, या फिर आप H दबा के भी ला सकते हैं। बाकी रोटेट तो हमें चाहिए नहीं। अगर आपको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, आप पूरे कैनवस को रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री में, ठीक है। फिर आता जूम, क्लिक एंड जूम। माइनस के लिए आप ऑल्ट दबाइए, क्लिक कीजिए माइनस, ठीक है। तो बाकी हमारे आज टूल सारे ख़त्म हो चुके हैं।
कलर का मैंने आपको बता ही दिया था पिछले ट्यूटोरियल में। अगर कोई नया है, अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग है तो आप पीछे का ट्यूटोरियल देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब आते हैं हम लेयर पे। तो दोस्तों लेयर का क्या काम होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। बाकी हमारे टूल सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी मैं आपको लेयर समझाता हूँ कि लेयर का क्या काम है। अभी देखिए, जैसे मैंने ये शेप ली, मैं पहले बाकी की लेयर डिलीट कर देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। हम जो भी यहाँ काम करेंगे उसकी लेयर यहाँ बनेंगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की अपने आप बनती है, लेकिन कुछ की हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। अभी मैं वही चीज़ आपको क्लियर करूँगा कैसे। जैसे ये इनकी बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम शेप है, अगर मैं ये लेता हूँ तो इसकी लेयर अपने आप क्रिएट होगी। मैं लेयर में जाता हूँ, लेयर का पैनल अलग से निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इसकी यहाँ पे एक लेयर बन गई। अब मैं चाहता हूँ एक और शेप सर्कल ले लेता हूँ। ये देखिए, ये 2 लेयर ऐड हो गई है, ठीक है। ऐसे ही टेक्स्ट के साथ होता है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे उसकी अपने आप लेयर बन जाएगी। तो उसकी आप इन 2-3 चीज़ों की आपको लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, जैसे कि मैं इससे कोई भी एक शेप बनाता हूँ सिलेक्शन लेके, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ इसमें कलर फिल करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ जाके न्यू लेयर कर सकते हैं, देन उसके बाद मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद आप कोई कलर फिल कर देते हैं, फिर कंट्रोल डी। ये हो गया हमारा लेयर का। ऐसे ही अगर आप कोई भी इमेज उठाओगे, मान लो मैं एक इमेज ले लेता हूँ ये वाली, तो आप देखिए इमेज की भी अपने आप ही लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमें लेयर बनानी किन किन की है। लेयर हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बनानी है जो हम अपने खुद से क्रिएट करेंगे, कुछ भी चीज़। जैसे कि मैंने अभी ये शेप करके दिखाई। अब मैं चाहता हूँ मान लो इस बंदे की शैडो बने। मैं PNG निकालता हूँ पहले, इसका पूरे को सेलेक्ट करके सिलेक्ट नहीं हुआ, पहले मैं इसको रेस्टराइज करता हूँ। रेस्टराइज, कोई भी टूल आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने इसको कट आउट किया, टेक्स्ट इधर आ जाएगा। फिनिशिंग आपको बाद में करना पड़ेगा, फिनिशिंग के लिए भी मैं आपको बता दूंगा बाद में कैसे होगा। अभी हम लेयर समझ लेते हैं। अब मैं लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, देन देखिए मैंने न्यू लेयर करता हूँ, ये न्यू लेयर ऐड हो गई, लेयर 2, ठीक है। मैं इसको इसके नीचे लेके जाता हूँ। उसके बाद अब ब्रश टूल लेता हूँ शैडो बनाने के लिए, कलर मैं ब्लैक ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे से ब्रश को चलाऊंगा। ये देखिए, तो ये मैंने अपनी लेयर खुद से क्रिएट की है। दोस्तों बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपको लेयर में काम करना है तो आपको हर एक चीज़ की लेयर बनानी पड़ेगी, हर एक चीज़ की। मान लीजिए मुझे इसके चश्मे की शेप बनानी है, ठीक है, तो मैं पेन टूल से भी अगर मैं क्रिएट करूँगा तो जो भी हमारा पाथ होगा उसकी तो हमें लेयर मिल जाएगी खुद से। लेकिन हम अगर कोई भी अगर सिलेक्शन लेके या फिर मैन्युअली अगर काम करेंगे तो हमें लेयर बनानी ही पड़ेगी उसके लिए हमें, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और हमसे जुड़े रहिए।